नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आज करंट अफेयर्स का सेगमेंट चालू हो गया है और हमारे द्वारा 2021 का करंट अफेयर्स जो है अपडेट जो है वो आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो हमारे द्वारा इस करंट अफेयर्स की लगभग सभी टॉपिक्स आएंगे इम्पोर्टेंट्स जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम पिछला 2020 का भी अपडेट करते जाएंगे, साथ में अभी जो भी अपडेट हुआ है वो भी हम आपको बताते जाएंगे। बस आप इतना याद रखना, अगर इस वाले वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये मानिए कि जिस टॉपिक्स की आप तैयारी कर रहे हैं वो टॉपिक्स आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत सरकार में नवीनतम अभी कौन क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। अभी नवीनतम में कौन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए जो जो बदला होगा मैं उसको आपको बदल के बता दूंगा क्या बदला है। आपको पता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद अभी हैं और पहले भी थे। बस इतना याद रखना कि इनका जो क्रम है वो 14वें नंबर का जब भी था और अब भी है, ठीक है। इसके बाद एम वेंकैया नायडू जो हैं वो उपराष्ट्रपति अब भी थे और अब भी हैं और तब भी थे, ठीक है, दो चीज़ें सेम हैं। और जो नरेंद्र मोदी थे वो 15 में ये थे और पिछले अगर आप देखो उसमें करंट अफेयर्स में तो वो भी रिकॉर्ड बराबर है, क्योंकि अभी जो तीन लोग हैं बिल्कुल नहीं बदले हैं, ठीक है। 2019 में भी यही थे और 2020 में भी यही हैं, ठीक है, और आने वाले समय में भी अभी यहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इनका जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जो कैबिनेट है, इसमें बहुत बड़े बदलाव हुए। कुछ क्या हुए बदलाव, कुछ लोगों की जो है मृत्यु हो गई तो उनके जो प्रभार हैं, यानी उनको जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो सौंपे गए थे, जो भी डिपार्टमेंट यानी जो भी विभाग उनको सौंपे गए थे वो किसी और के पास चले गए। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये नरेंद्र मोदी के पास सीधी सी बात है, आप इतना याद रखना कि परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके अलावा जो प्रभार हैं आपको दिए गए हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं अपने देश के, उनको जो प्रभार दिए गए हैं ये 2019 में भी यही थे और 2020 में भी यही हैं। तो इनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो भी प्रभार जो होता है, जो भी विभाग है, वो किसी मंत्री को ना दिया जाए तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या भारत का प्रधानमंत्री हो, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट में देखते हैं तो कुछ बदलाव हुए हैं कैबिनेट में, लेकिन ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए। देखिए अमित शाह जो गृह मंत्रालय लिए थे ये 2019 में भी गृह मंत्रालय ही लिए थे, और राजनाथ सिंह जो 2019 में भी रक्षा मंत्रालय और 2000 अभी यानी 20 में भी वही है और 2021 में भी लगभग वही रहेगा, ठीक है। तो ये 2020 का हम अपडेट कर रहे हैं, आपको चीज़ें ध्यान से समझना, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए अगर तो इसके अलावा निर्मला सीतारमण हैं, इनके पास जो वित्त मंत्रालय था 2020 में भी था और 2021 में भी है। तो यहाँ भी कुछ बदलाव नहीं हमको देखने को मिला। इसके बाद आ जाते हैं हम सीधा नितिन गडकरी के पास, है ना। तो आपको पता है कि 2019-20 में भी यही लिए थे नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन था और राजमार्ग मंत्रालय था। तो ये इनके पास तब भी था और अब भी है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। डॉक्टर डी.वी. सदानंद गौड़ा, देखिए डॉक्टर डी.वी. सदानंद गौड़ा जो है ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय लिए हुए थे, ठीक है। ये 2020 में भी लिए थे, 2021 में भी लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ बदलाव हमको नहीं मिला, ठीक है। अब इसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, देखिए इनका शॉर्ट नाम चलता एस जयशंकर पूछे जाता ज़्यादातर, तो याद रखना ये अपने विदेश मंत्रालय हैं, 2020 में भी थे और 2021 में भी है। तो यहाँ भी कुछ बदलाव हमको नहीं मिला देखने, ठीक है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इनको कुछ बदलाव हुआ है इनके डिपार्टमेंट में। क्या हुआ कि इनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तो पहले ही से था, पक्का है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्रालय जो है वो भी पहले से था, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो बदलाव हुआ है वो ये बदलाव हुआ है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि जो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय था ये इनको नया जोड़ दिया गया 2021 में। क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि इसकी एक मंत्री थी जिनका नाम था श्रीमती हरिसिमरत कौर बादल, जिनका आपने नाम सुना होगा। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था उससे पहले जो है वो इस्तीफा अपने दे के और पद त्याग दिया था एक प्रकार से उनने, ठीक है। तो जो है कि जो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उनके पास था वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास आ गया। तो याद रखना इस चीज़ के लिए पूछा जा सकता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, याद रखना इसके लिए, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। श्री रविशंकर प्रसाद, तो ये श्री रविशंकर प्रसाद जो है इनका अगर देखा जाए तो रविशंकर प्रसाद के पास जो मंत्रालय थे वो सेम है, कानून और न्याय मंत्रालय, संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये इनके पास सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत को जो है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। इनको सशक्तिकरण जो मंत्रालय था एक प्रकार से नहीं जोड़ा था, लेकिन वो अभी वर्तमान में इनको जोड़ दिया गया है सशक्तिकरण मंत्रालय। तो थोड़ा याद रखना, वर्तमान में ऐसा पूछा जा सकता है सशक्तिकरण मंत्रालय किसके पास है, तो आप निश्चिंत रहिए थावरचंद गहलोत इसको संभाले हुए हैं। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। रमेश पोखरियाल जो निशंक हैं इनको पहले जो है 2019-20 में जो मंत्रालय दिया गया था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया था। कौन सा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में इनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया है। किसको? इनको कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। तो याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारत का शिक्षा मंत्रालय किसको किसके पास है, तो आप याद रखना क्योंकि शिक्षा जैसे मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा होता है, हाईलाइट क्वेश्चन रहता है। तो शिक्षा मंत्रालय जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक को मिल गया है, ठीक है। यहाँ बदलाव कुछ हुआ है। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों का जब भी दिया गया था 2019-20 में और 2020-21 में भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमती स्मृति जुबनी ईरानी, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जब भी था और अब भी है, इनको कोई चेंज नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पृथ्वी भूविज्ञान मंत्रालय, इनको जो है ये तीनों चीज़ें जो है पिछले कैबिनेट में भी दी थी और अब भी वही वर्तमान में भी हुई, इनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसमें एक करंट का क्वेश्चन आता है कि इनको WHO की कुछ कार्यकारिणी समिति है, उसमें 28 या 29-30 लोग होते हैं। WHO की एक कार्यकारिणी जो करणी समिति है उसका एक अध्यक्ष बना दिया गया है, ध्यान रखना इस चीज़। पहले जापान के एक व्यक्ति थे लेकिन अब इनको बना दिया है, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग बन जाता है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर, देखिए श्री प्रकाश जावड़ेकर को सेम मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, ये पहले भी था अब भी है, ठीक है। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय, ये सब इनको प्रकाश जावड़ेकर को। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ये जो है एक प्रकार से नया जोड़ा गया है इनके लिए, भारी उद्योग और एक प्रकार से सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इनका संयुक्त प्रभार है, ये संयुक्त प्रभार लिए हुए हैं अभी इसका, ठीक है। अतिरिक्त प्रभार समझ लेना या कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा श्री पीयूष गोयल, देखिए पीयूष गोयल के पास आपको पता है रेल मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले, इनमें कुछ बदलाव हुआ है। इसमें बदलाव ये हुआ है कि जो व्यक्ति थे इनका नाम है, एक प्रकार से देखा जाए तो जो व्यक्ति थे इनका नाम है, देखा जाए तो रामविलास पासवान। जो रामविलास पासवान थे, रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाने के कारण जो पीयूष गोयल को अतिरिक्त मंत्रालय दिया गया,
तो आपको याद रखना है इस चीज़ के लिए कि जो रामविलास पासवान थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उसका जो है कि इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो रामविलास पासवान थे उनको एक मंत्रालय दिया जाता था जिसका नाम था उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले, ये उनको दिया गया था। लेकिन जो है कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद जो मंत्रालय है वो पीयूष गोयल को दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम जो गैस मंत्रालय था वो अब भी है और 2019-20 में भी था, तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेम वही है। इसके अलावा श्री मुख्तार अब्बास नकवी, हाँ, ये अल्पसंख्यक मामले संभालते हैं, तो इनके पास पिछले समय भी वही था और अब भी वही है, तो इसको याद रखना आप भैया। ठीक है, इसके अलावा प्रहलाद जोशी जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी को सांसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया था और इसके अलावा कोयला मंत्रालय भी इनके पास था, तो ये सेम है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, महेंद्रनाथ पांडे जो हैं इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता का मंत्रालय मिला, मतलब इसको इनको पिछले समय भी वही था और अब भी वही है। ठीक है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ये जो है उनका एक प्रकार से कैबिनेट का हमने आपको बता दिया। अभी कुछ कैबिनेट मंत्री रह गए हैं, एक और हम आपको बताते हैं। श्री गिरिराज सिंह, देखिए श्री गिरिराज सिंह को जो है मंत्रालय दिया गया था, इनको पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य मंत्रालय दिया गया था पिछले समय, याद रखना आप। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार रेलवे में पूछा भी गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है कि कौन सा मंत्रालय दिया गया। ठीक है, तो वो जल शक्ति मंत्रालय उनको दिया गया। ठीक, यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसके अलावा हम आपको बता देते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो है किनको कौन सा पद दिया गया है, तो आप वहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। राज्यसभा में देखते हैं, राज्यसभा का आपको पता है कि राज्यसभा एक प्रकार से उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर देखा जाए तो जो उपराष्ट्रपति है वो आपको पता है राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये तो क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। उपसभापति में कुछ बदलाव, तो उसमें भी बदलाव नहीं हुआ है, हरिवंश नारायण सिंह जो है वो उपसभापति हैं राज्यसभा के, आपको इतना याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ये 2019-20 में भी थे और अब भी है। ठीक है, इसके अलावा देश दीपक वर्मा ये राज्यसभा के महासचिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो आपको याद रखना 2019-20 में वही थे और 2020-21 में भी वही है सेम। ठीक है, कौन है? देश दीपक वर्मा। ठीक है, इसके अलावा हाँ, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो हैं वो उस समय 2019-20 में थे राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए 2020-21 में देखा जाए तो राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना, बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव, भूल मत जाना। 2019-20 में जो थे वो गुलाम नबी आज़ाद थे और 2020-21 में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, इसके अलावा थावरचंद गहलोत, देखिए आप थावरचंद गहलोत एक तो आपको पता है कि कैबिनेट मंत्री भी है। ठीक है, थावरचंद गहलोत कैबिनेट मंत्री भी हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के। इसके अलावा ये राज्यसभा में नेता हैं, और नेता किसके हैं? सत्ता पक्ष, यानी कि जो भी पार्टी है उस पक्ष के, पार्टी के पक्ष के नेता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखना, ये विपक्ष के नेता चेंज हुए हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और पहले जो थे उनका नाम था गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है,
और अभी जो वर्तमान में है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए लोकसभा में ज़्यादा बदलाव हमें शायद लगता कि नहीं होगा। हाँ, देखिए लोकसभा में आपको पता है कि लोकसभा की जो अध्यक्ष है उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला, जो राजस्थान से आते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा महासचिव, देखिए यहाँ राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनका नाम है देश दीपक वर्मा, और जो लोकसभा के महासचिव हैं उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, और राज्यसभा के सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनका नाम है लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, और राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता जिनका नाम है थावरचंद गहलोत। ठीक है, इतना याद रखना। और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आपको बताने का मोटिव था। तो ये चीज़ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर, और बिल्कुल अपडेट डाटा है 2021 का, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो